Hello students, let's solve first question of set 2.1. Find the degrees of the following polynomials. हमें polynomials given है, हमें उनकी डिग्री बतानी है. डिग्री क्या होता है? आपके पास polynomial में जो भी वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है. अब देखो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है x, उसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, 2, 1 और फिर है कांस्टेंट. तो इसमें हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी 2. नेक्स्ट है वाई क्यूब प्लस 2y माइनस 1. तो यहाँ पे y की मैक्सिमम पावर है 3, तो इट्स डिग्री विल बी 3. आगे आ गया हमारे पास -9. ये एक कांस्टेंट टर्म है, इसकी डिग्री होगी 0. वो कैसे? अब -9 को हम -9x⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज़ 1. तो ये हमारे पास -9 इंटू 1 इज इक्वल टू -9 ही बन गया. इट मीन्स एक्स की पावर हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे डिग्री होगी 0. जब हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी तो डिग्री उसकी होगी 0. नेक्स्ट इज़ 4z-3. तो z की यहाँ पे पावर है 1, तो इसकी डिग्री होगी 1. नेक्स्ट क्या है? राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3. यानी आपको पॉलिनोमियल्स लिखनी है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 हो मैक्सिमम, 2 हो और 3. हम 3 पॉलिनोमियल लिखेंगे. तो फर्स्ट 1 वाली तो हम कुछ भी लिख सकते हैं. वी कैन राइट 7y-12. तो ये 1 पावर वाली लीनियर इक्वेशन होती है, जहाँ पे हमारे पास डिग्री 1 होती है. तो 1 वाली हो गई. 2 वाली आप लिख लो 5x² प्लस 2x माइनस 3. इसे हम क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और 3 पावर, जब हमारे पास वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 3 रहेगी, तो आप लिख लो 7z³ प्लस 5z प्लस 4. तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर है 3, तो ये होगी हमारे पास 3 पावर वाली. तो ये हमारी तीनों एग्जांपल्स हो गई. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल. एक पॉलिनोमियल दी गई है हमें, उसमें हमें देखना है कि x² जो है उसका कोफिशिएंट क्या है और x³ का. पहले हम लिख लेते हैं कि x² वाला नंबर हमारे पास टर्म कौन सी है. इट इज़ 6x² और क्यूब वाली है -3x³. तो कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के आगे लगा हो कांस्टेंट नंबर. तो यहाँ पे हमारे पास है +6 x² का कोफिशिएंट और x³ का है -3. आगे है व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³ प्लस 5z² माइनस 11. अब इस पॉलिनोमियल में हमारे पास z का कोई भी टर्म नहीं है, तो इट विल बी 0. कोफिशिएंट ऑफ z 0. व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल. कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा, तो वो होगी -10.